तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम लोग चल रहा है क्लास 12th के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, तो आइए देखते हैं। सेकेंड चैप्टर क्या? क्लास 12th का हिस्ट्री। क्लास कौन सा? 12th। सब्जेक्ट हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? तो पहला क्वेश्चन है, बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? तो ये बिना बजाते हुए सिक्के जो है किसने जारी किए? तो बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? समुद्रगुप्त। कौन ने? समुद्रगुप्त। क्योंकि समुद्रगुप्त जो है वो बिना बजाने में बहुत ही निपुण थे, मतलब बहुत ही पसंद था उनको बिना बजाना। क्या? बिना बजाना। बिना बजाना समुद्रगुप्त को बहुत ही पसंद था और उसमें पूरी तरह निपुण थे। ठीक है। तो बिना बजाते हुए सिक्के के किसने जारी किए? तो सिक्के जारी किए समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फाहियान कौन था? जो फाहियान है वो कौन था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था। क्या? चीनी यात्री था जो किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और कौन है? चीनी यात्री है। फाहियान कौन है? चीनी यात्री है। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है। आइए तीसरा नंबर, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य यानी कौन? चाणक्य। क्या? चाणक्य। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी? अर्थशास्त्र की रचना की। और इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज। कौन? और ये जो महाविल मालविका का अग्निमित्र है, इसकी रचना किसने की थी? कालिदास ने। किसने? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी के लेखक कौन है? ये जो कादम्बरी है उसके लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और कालिदास किसके लेखक है? तो मालविका अग्निमित्र के। किसके? मालविका अग्निमित्र के। और कौटिल्य जो है, अर्थशास्त्र के। किसके? अर्थशास्त्र के। किसके? अर्थशास्त्र के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वो अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो कोसल महाजनपद है, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? जो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी? तो कुरु। किसकी? कुरु। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ये जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किए थे मौर्य वंश की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो नंद वंश के अंतिम शासक है, शासक घनान, उसके समय में कौन आए थे? उसके समय में आए थे कौन? देखिए,
नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? गहननान। तो इसके समय में कौन आए थे? तो इसके समय में आए थे कौन? तो सिकंदर आए थे। कौन? सिकंदर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके चाणक्य की सहायता से क्या परास्त कर दिया? किसे? चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत करके किसके? मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। कौन के? चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त ने। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो अभिलेख है वो किस भाषा में है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। कब हुआ था? 261 में। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अशोक अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें 1.5 लाख सैनिक जो है वो क्या बंदी बना लिए गए? क्या बंदी बना लिए गए? जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें 1.5 लाख सैनिक जो है बंदी बना लिए गए, और लगभग एक एक लाख जो है 1 लाख वो मारे गए। क्या मारे गए? मारे गए। और ये जो कलिंग का युद्ध किसने जीता? तो अशोक ने जीता। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। तो कलिंग जब जीत गए कलिंग युद्ध, तो अशोक के पास क्या नेपाल आ गया? नेपाल, उत्तरी भारत पूरा, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, ये सब आ गया उसके, और भी आ गए। तो अशोक के पास आ गए, अशोक के क्षेत्र में ये सब आ गए। ठीक है। तो उसमें जो कलिंग का युद्ध हुआ उसमें 1.5 लाख सैनिक जो है बंदी बना लिए गए, और 1 लाख सैनिक मारे गए। ठीक है। 1 लाख सैनिक मारे गए। तो इतना जब हुआ तो उसका जो अशोक का जो है हृदय पिघल गया, उसका जो दिल है पिघल गया। तो उसने शपथ लिया कि आज के बाद हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक है। अस्त्र नहीं उठाएंगे। और उसने क्या किया? एक धम्म की स्थापना की। धम्म की स्थापना की यानी धम्म की स्थापना की, जिसमें क्या है? लोगों का भला करना। क्या है? लोगों का भला करना। धम्म में क्या है? लोगों का भला करना। और धम्म के संस्थापक कौन थे? तो अशोक थे। और कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 में। और धम्म में क्या है? लोगों का भला करना, बड़े का आदर करना, गुरु का आदर करना, इसी प्रकार है। और क्या है? बूढ़ों की सेवा करना, माता पिता का सेवा करना, यही सब धम्म में है। और इसे कौन अपना लिए? अशोक अपना लिए। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का संबंध है जो मौर्य वंश से था। मौर्य वंश से था। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद जो है, इसके बाद कौन? तो इसके बाद बिंदुसार है। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उसके बाद बिंदुसार के बाद कौन है? बिंदुसार के पुत्र कौन? अशोक। कौन? अशोक। और अशोक के जो है 3 नाम है। कौन? 3 नाम। एक तो पहला अशोक, दूसरा देवनाम प्रियदर्शी। क्या? देवनाम प्रियदर्शी। और तीसरा जो है राजा। राजा। इन तीनों नाम से उसे संबोधित किया जाता था। किन तीनों नाम से? तो अशोक को 3 नाम से संबोधित किया जाता था, अशोक, देवनाम प्रियदर्शी और राजा। इस नाम से अशोक, देवनाम प्रियदर्शी और राजा। ठीक है। और चंद अशोक
मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद कौन है? बिंदुसार के बाद अशोक आया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में? ये देखिए मेगास्थनीज जो है ना, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। क्या था? राजदूत। कौन था? राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे आक्रमण करने, तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें परास्त कर दिया। और उन्हें परास्त कर उनकी जो पुत्री थी हेलना, उनसे विवाह किया। किससे? हेलना से विवाह किया। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। और मेगास्थनीज ने किसकी रचना की? तो इंडिका की, जो यात्रा वृत्तांत है। क्या है? इंडिका। क्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक थे? ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, जिसमें किसी का प्रशंसा हो। तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति में किसका प्रशंसा है? ये जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें किसका प्रशंसा है? तो वो जो है किसका? समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है, किसका है? समुद्रगुप्त का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया। तो प्रियदर्शी किसे कहा है? अशोक को कहा गया। अशोक को कहा गया है। ठीक है, अशोक को। और समुद्रगुप्त को क्या कहा है? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त को क्या कहा है? चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त को क्या कहा है? कौन है? अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। और बिंदुसार कौन है? तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त के पुत्र है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये जो मौर्य साम्राज्य है उसका प्रथम शासक कौन था? यानी मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन के थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन है? तो बिंदुसार के बाद है अशोक। और अशोक का पुत्र था कौन था? तो अशोक का पुत्र था महेंद्र। ठीक है, अशोक का पुत्र महेंद्र। सबसे पहले कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद महेंद्र। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? ये जो धम्म महामंत्रो है उसमें उसे किसने नियुक्त किया? तो ये धम्म में क्या है? लोगों का भला करना, बड़े का आदर करना, शिक्षक का आदर करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता का सेवा करना, बहुत सारे अच्छे काम है। तो इसको किसने नियुक्त किया? तो इसे किसने नियुक्त किए? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने नियुक्त किए थे। ठीक है, अशोक ने। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये जो धम्म है, धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। और इसलिए किए थे? तो 261 में, क्या 261 में जो कलिंग युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें 1.5 लाख सैनिक जो थे वो क्या थे? बंदी बना लिए गए, और 1 लाख सैनिक जो मारे गए। तो जिस कारण उसका जो हृदय था वो पिघल गया, और वो शपथ लिए कि आज के बाद हम क्या अस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? धम्म की शुरुआत की। धम्म की शुरुआत की। ठीक है, तो कौन थे वो शासक? तो अशोक। कौन थे? अशोक। आइए अगले क्वेश्चन पे से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन है? ये जो महाभाष्य है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। और कौटिल्य क्या लिखे है? तो अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। और ये जो
कालिदास है, कौन लिखे हैं, क्या लिखे हैं कालिदास, मालविकाग्निमित्र, क्या क्या लिखे हैं, मालविकाग्निमित्र। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये जो राजतरंगिणी है उसके लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो उसके लेखक कल्हन है, कौन है, कल्हन है। और विशाखा दत्त क्या लिखे हैं, तो मुद्रा राक्षस, क्या क्या लिखे हैं, मुद्रा राक्षस। कौन लिखे हैं, विशाखा दत्त, कौन लिखे हैं, विशाखा दत्त। और पाणिनि क्या लिखे, तो पाणिनि अष्टाध्यायी, क्या अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अष्टाध्यायी। और कौटिल्य क्या लिखे हैं, तो कौटिल्य यानी चाणक्य, तो अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र, क्या लिखे हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, कल्हन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, किस वंश का, मौर्य वंश का शासक था। क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे, तो बिंदुसार, कौन, बिंदुसार। कौन आए थे, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद अशोक, बिंदुसार के बाद कौन आए थे, अशोक। ठीक है, तो अशोक किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्रथम शासक कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी सहायता से किए थे, तो किसकी सहायता से, तो चाणक्य, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य की सहायता से किए थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद कितनी संख्या थी, महाजनपदों की कितनी संख्या थी। तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार ये जो महाजनपद है उनकी संख्या कितनी थी, तो 16 थी, कितनी, 16। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मगध मगध साम्राज्य की स्थापना किए थे हर्यक वंश का सम्राट बिंबिसार, किसने, बिंबिसार। हर्यक वंश का सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, किसकी थी, मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, बिंबिसार के बाद कौन है, अजात शत्रु, अजात शत्रु है। अजात शत्रु के बाद कौन है, तो अजात शत्रु के बाद उदयन है, कौन है, उदयन है। और कौन है, उदयन है। ठीक है, और उसके बाद ये अंतिम शासक थे, कौन थे, अंतिम शासक। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए त्रिपिटक ये किस धर्म का साहित्य है, जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का साहित्य है, ये जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का साहित्य है, किस मतलब, हाँ, देखिए क्या आ गया क्वेश्चन।
देखिए त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? ये जो त्रिपिटक है किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। किस धर्म का साहित्य है? बौद्ध धर्म का साहित्य। और जैन धर्म का साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, आगम। और ब्राह्मण धर्म के साहित्य में आपके वेद आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? वेद। वेद आ जाते हैं ब्राह्मण धर्म के साहित्य में, ठीक है, वेद आ जाते हैं। तो त्रिपिटक किस धर्म की साहित्य है? तो बौद्ध धर्म की साहित्य है। किस धर्म की साहित्य है? बौद्ध धर्म की साहित्य है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त प्रथम को किसकी उपाधि मिली थी? तो महाधिराज की, महाधिराज। किसकी? महाधिराज, यानी राजाओं का राजा, जिसे महाधिराज। किसकी उपाधि मिली थी? महाधिराज। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। और उसके साथ साथ अश्वमेधकर्ता, क्या? अश्वमेधकर्ता। और ये जो थे समुद्रगुप्त, वो बीना बजाने में बहुत ही निपुण थे, ठीक है, बीना बजाने में निपुण थे। और ये जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे कुमारगुप्त के पुत्र, कुमारगुप्त के पुत्र थे स्कंदगुप्त, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ये जो मौर्य काल है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आए थे? तो मेगास्थनीज आए थे। कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के कौन से काल को स्वर्ण काल कहा गया? तो ये जो है गुप्त काल हो जाएगा। कौन सा? गुप्त काल, क्योंकि इस काल में ये जो साम्राज्य था गुप्त काल में, वो बहुत ही संपूर्ण था, सभी सुखों से संपूर्ण था। यहाँ पे आपको कालिदास यहीं पे है, कालिदास यहीं पे है। धनवंतरी जो वेदों के गाता है, धनवंतरी, धनवंतरी भी आपको यहीं पे मिलेंगे। जितने भी मतलब कि पूरी तरह से पूरी जितना भी सुख है, मतलब कि सभी सुख से संपूर्ण था ये। कौन? गुप्त काल। कौन? गुप्त काल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक ने, किस यूरोपीय शासक से की गई? ये जो है समुद्रगुप्त, उसकी तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई? तो कौन, किससे की गई थी? तो नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से। किससे की गई थी? नेपोलियन से। कौन किए थे? तो स्मिथ ने। वेंटम स्मिथ ने। कौन किए थे? वेंटम स्मिथ ने। और किससे तुलना किए थे? तो नेपोलियन से। और क्या कहा गया? तो इसे कहा गया समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। क्या कहेगा? भारत का नेपोलियन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 261 में। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और जीता कौन? तो अशोक। किसने जीता? अशोक, ठीक है। और इसी समय अशोक जो है दो शपथ लिए कि हम अस्त्र अब त्याग देंगे, अस्त्र नहीं, आज के बाद अस्त्र नहीं उठाएंगे। और क्या? धम्म की स्थापना की। क्या? धम्म की स्थापना की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस किन की रचना है? मुद्रा राक्षस किन की रचना है? तो मुद्रा राक्षस किन की रचना है? तो क्या? विशाखादत्त, विशाखदत्त। किसकी? विशाखदत्त। और कौटिल्य की क्या है? तो कौटिल्य, कौटिल्य की है अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की क्या है? अर्थशास्त्र। और ये मेगास्थनीज की क्या है? तो मेगास्थनीज की है इंडिका। क्या है? इंडिका, ठीक है। क्या है? इंडिका। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।